रास हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण रास में देखते क्या है, बहुत सारी गोपियां हैं और भगवान श्री कृष्ण अकेले। भगवान ने देखा कि गोपियां ना अब धीरे धीरे कृष्ण में प्रेम तो था, आत्मा से ही भगवान को चाहती थी, लेकिन अब वो प्रेम मोह में परिवर्तित होने लगा कि कहीं कृष्ण हमें छोड़ के ना चले जाए। भगवान ने ना जितनी गोपियां थी उतने रूप बनाए थे, एक एक गोपी के पास एक एक कृष्ण थे, ऐसा रास हुआ था। तो भगवान ने देखा कि ये गोपियां, इनका प्रेम अब मोह में परिवर्तित हो रहा है। भगवान ने अपने सारे रूप को क्या किया, गायब कर लिया, सारे रूप, और केवल राधा रानी जी के साथ घनघोर जंगल में चले गए। सारी गोपियां ढूंढ रही है कि कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। एक क्षण ऐसे आया कि भगवान श्री कृष्ण मैया राधा रानी जी के साथ है। राधा रानी क्या कहती है, प्रभु मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, नृत्य करते करते श्री ठाकुर जी मेरे पैर दबा देंगे क्या। तो श्री ठाकुर जी मैया राधा रानी के चरण चाप भी करते हैं। अब राधा रानी को भी क्या हो रहा, मोह होने लगता है, कभी हाथ गए कभी सिर गए। भगवान समझ गए कि अब इसको भी मोह हो गया, ये मुझे संसारिक समझ रही है। भगवान वहां से भी अपना रूप गायब कर देते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, भगवान छुप जाते हैं। अब वो गोपियां ढूंढते ढूंढते राधा रानी के पास, शाम को देखा, कृष्ण को देखा, नहीं अभी मेरे साथ ही थे, लेकिन पता नहीं अचानक कहाँ विलुप्त हो गए, छुप से गए, दिख नहीं रही। अब सारी गोपियां मैया राधा रानी सारे भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते मानो थक सी गई, और इस थकान के साथ ही मानो जो कृष्ण के प्रति मोह हुआ था, वो मोह अब सारा मोह दूर हुआ। फिर से वही प्रेम जब मन में जागृत हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर अपने साकार रूप में प्रगटे और सारी गोपियों को अपना दर्शन कराया, और फिर महाराज हुआ। ऐसी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को प्रेम किया करती थी। एक दिन सारी गोपियां भगवान कृष्ण के पास पहुंचती हैं और पहुंच करके कहा कि कृष्ण हमें यमुना नदी पार करना है। भगवान ने कहा क्यों? तो कहती कि वो यमुना के उस पार ना दुर्वासा ऋषि जी आए हैं और हम सब चाहते हैं कि ऋषिवर को अपने हाथों से भोजन करा दे। भगवान श्री कृष्ण कहते कि जाओ ना, फिर ऐसे बताने वाली क्या बात है, कहा यमुना नदी गहरी है और हम सब जाएंगे तो हो सकता है डूब भी जाए, और हो सकता है अगर डूबे नहीं तो भीग तो पक्का जाए, तो कुछ उपाय करें। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, कहा कि अगर मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा तो तुम यमुना को पार कर लोगी। गोपियां सोचने लगी, वाह ऐसे तो हमारे पीछे दिन भर घूमते फिरते रहता है, अभी रास करता है और क्या ब्रह्मचर्य का पालन। पर फिर भी ठाकुर जी पर विश्वास बहुत करती थी गोपियां। तो सारी गोपियां यमुना किनारे पहुंची, सब बहुत सारे भोजन सबके हाथ में थे, सब लेकर के देखा क्या कि वो यमुना पार कर गई, और पार करके कहाँ बैठी, दुर्वासा ऋषि जी के पास। और ऋषिवर को सारे सबने अपने अपने भोजन दिए और भोजन पवाए। भोजन कराने के पश्चात अब दुर्वासा ऋषि जी से कहा, ऋषिवर आने के समय तो हम कृष्ण के सहारे आ गए, लेकिन अब हम जाएंगे कैसे? ऋषिवर ने पूछा कि ये जो कह रहे हो वो समझ नहीं आ रहा है, स्पष्ट करके बताओ। तो गोपियों ने कहा, कृष्ण ने हमें भेजा ये कह करके कि अगर मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा तो यमुना पार कर जाओगे और हम पार करके आगे, लेकिन अब उस पार कैसे जाए प्रभु? तो दुर्वासा ऋषि जी क्या कहते हैं, कहा कि अगर मैंने जीवन भर सदाव्रत का
पालन किया होगा। सदा व्रत समझ मतलब कभी मैंने खाया नहीं होगा। व्रत मतलब वही उपवास करना, खाना का। अगर मैंने सदा व्रत का पालन किया होगा तो तुम यमुना के पार पहुंच जाओगे। अब गोपियां महाराज, कोई बूढ़ी सी है, कोई नौजवान है, कोई कुंवारी है, कोई विवाही। एक बूढ़ी जो गोपी थी ना, वो सोचने लगी, वाह ऋषि जी दिखने के लिए तो एकदम, और खाए इतना सारा जो लाया था सब खा गए, एक भी नहीं छोटा जूठन, एक भी जूठन नहीं छोड़ा। और ये अपने आप को क्या कह रहे, सदाव्रती बता रहे हैं, कभी खाया नहीं जैसे जन्मों जन्मों से, वो बता रहे हैं। एक गोपी ऐसे सोच रही जो बूढ़ी सी थी ना, उस सयानी सी। अब लेकिन गोपियों ने प्रश्न नहीं किया, और बिना प्रश्न करे क्या किए, वापस वो यमुना को पार करे और पार करके कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को देखा, समझ गए। भगवान तो समझ गए, लेकिन भक्त समझे कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण सदा गोपियों के संग रहे, लेकिन कभी भी उनमें आसक्त नहीं हुए। गोपियों के प्रति कभी भी भगवान श्री कृष्ण आसक्त नहीं हुए, उनके मन में कभी मोह नहीं आया। इसलिए वो गोपियों के साथ रास करके 16,108 विवाह करने के बाद भी सदैव ब्रह्मचारी रहे। और व्यास पूजा में सबसे प्रथम स्थान भगवान श्री कृष्ण को दिया जाता है। इसीलिए उसी प्रकार जिस प्रकार से दुर्वासा ऋषि जी भोजन करके भी सदा व्रत का पालन उन्होंने किया, ठीक उसी प्रकार से ये कर्म तो करते, लेकिन इन्हें कर्म का फल की आसक्ति नहीं थी। ऐसे ये दोनों महान। तो देखो, जो